Good morning students, this is a video lecture of class plus 1 physics. In our previous class we have learned about the estimation of very large distances, that is parallax method. To calculate the large distances we use parallax method. Today onwards we will study about the how to estimate very small distances or a size of molecule, how to calculate. तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि टू मेजर अ वेरी स्मॉल साइज लाइक दैट ऑफ मॉलिक्यूल। आपको पता ही है जो मॉलिक्यूल्स और वो स्मॉल डिस्टेंस होते हैं जैसे 10⁻⁸ मीटर एज वेल एज 10⁻⁻10 मीटर, दे हैव टू अडॉप्ट अ स्पेशल मेथड्स। वो ईजिली हम नेक्ड आई से मेज़र नहीं कर सकते और या ना सिंपल इंस्ट्रूमेंट से हम उसे मेज़र नहीं कर सकते। क्लियर है। इवन अ माइक्रोस्कोप हैज़ सर्टन लिमिटेशन, माइक्रोस्कोप की भी कुछ सर्टन लिमिटेशन है। जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, वो विजिबल लाइट को देख कर लुक एट द सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन एज लाइट हैज़ वेव लाइक फीचर्स। द रेजोल्यूशन ऑफ टू विच एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड is the wavelength of light. So in optical microscope they use the wavelength of light to calculate the distance, very small distance, that we will discuss in the next class, that is we will discuss in the class plus 2. For visible light the range of wavelength is about 4000 angstrom. What is angstrom? Angstrom is 1 angstrom is 10⁻⁻10 meter. That is very small distance, which means 1 by 10⁻10. 10⁻10 मीन्स 10 के साथ हम लगा देंगे इतनी सारी 10 जीरोस, ठीक है ना। एक के साथ अगर 10 जीरो लगे होते हैं उसे कहते हैं 10⁻10, तो ये कितने अरब खरब होगी वैल्यूज़, ठीक है। तो ऐसे डिस्टेंस को कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन बीम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि डिस्टेंस जो है वेरी मिनिमम जो स्मॉल डिस्टेंस है वो भी कैलकुलेट नहीं कर सकती, ठीक है, बिकॉज देयर इज सम लिमिटेशंस। ओके, the wavelength of an electron can be as small as fraction of angstrom. angstrom का कोई फ्रैक्शन है जो इलेक्ट्रॉन की, जो अगर हम उसके वेवलेंथ की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 0.6 angstrom. So in recent times your tunneling microscope has been developed in which again the limit of resolution is better than the angstrom. It is possible to estimate the size of molecules. तो कुछ माइक्रोस्कोप्स हैं जैसे ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप है, उसके हम डेवलप करके हम रेजोल्यूशन के साथ, बेटर रेजोल्यूशन के साथ हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कुछ स्पेशल मेथड भी हैं, जैसे सिंपल मेथड है। अगर हम मॉलिक्यूल का साइज, सिंपल मॉलिक्यूल का साइज बताना हो तो साइज ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है, ओलिक एसिड मेथड होता है। ओलिक एसिड इज ए सोपी लिक्विड होता है विद लार्ज मोलिकुलर साइज और उसका जो ऑर्डर होता है 10⁻⁹ मीटर। द आइडिया इज़ टू फर्स्ट फॉर्म मोनोमोलिकुलर लेयर। इसका आइडिया कैसे बनेगा? हमें इसको सबसे पहले इसमें मोनोमोलिकुलर लेयर बनानी पड़ेगी वाटर सरफेस पे। तो हम क्या करते हैं, वो डिज़ोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऑयलिक एसिड है अल्कोहल में मिक्स करते हैं, जिसका सोल्यूशन क्या है, वॉल्यूम क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। देन वी टेक 1 सेंटीमीटर ऑफ दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, इफ़ इट टू बी 20 सेंटीमीटर क्यूब यूजिंग अल्कोहल। सो द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, 1/20 × 20। क्लियर है। ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें हम, ठीक है, ऑफ द सोल्यूशन। नेक्स्ट वी लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर। इस पर हम क्या करते हैं, सोल्यूशन जो है उसके ऊपर, इस सोल्यूशन के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर जो है स्प्रिंकल करते हैं सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, और वी पुट 1 ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन इन द वाटर, ठीक है। द ऑयलिक एसिड ड्रॉप स्प्रेड्स इनटू द थिन। जो ऑयलिक एसिड हमने ड्रॉप किया था इसमें, वो इस जो थिन लेयर है ये लाइकोपोडियम, यहाँ पर क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर एक थिकनेस बना लेता है वाटर के ऊपर। तो हम यहाँ से उस वाटर की उस थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेट करते हैं, कितने ड्रॉप्स हमने यूज़ किए हैं। सपोज कर लो n ड्रॉप्स यूज़ किए हैं सोल्यूशन के पूरे वॉल्यूम में, तो क्या हो जाएगा n × v। अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड कितना प्रेजेंट था वहाँ पर, n × v। वो था सिंपल 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/20 × 20, तो पूरे में कितना हो जाएगा n × v में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो सोल्यूशन की अगर थिकनेस की बात करें, थिकनेस कैसे निकलेगी, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो कितना वॉल्यूम था, ये सारा वॉल्यूम। पर यूनिट एरिया, पर सेंटीमीटर क्यूब की बात करें, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वहाँ पर बचेगा हमारे पास थिकनेस आ जाएगी। तो इस मेथड से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ आपको ये रेंजेस याद रखनी है, ये आपको काम आएंगी। जैसे सबसे पहला हो 1 फर्मी, स्मॉल जो रेंज ऑफ लेंथ की बात करें,
फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। ये अपने नोटबुक्स पे लिखना है और होमवर्क सबमिट करना है। ये सारे रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेंजेस। एंगस्ट्रॉम 10⁻8। एक और लिख लो, पिको होता है, दैट इज 10⁻8 होता है। ये 10⁻10 है, ये 10⁻15 है, एक पिको होता है, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ठीक है, इट इज एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ आपको पता है जो रोटेट कर रही है, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट द सन, क्लियर है, इन elliptical orbit, in a elliptical orbits. So here is a maximum distance from this point and here is a less distance from this point from the earth to the, this is suppose this is sun. So we take a average distance for by calculating both of them. हमने एक एवरेज डिस्टेंस ले लिया दोनों का, तो उस एवरेज डिस्टेंस को कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और उसकी वैल्यू होती है 1.6496 × 10⁻11 मीटर। ये बहुत बड़ा यूनिट है। ये पॉजिटिव में है, ये लार्ज डिस्टेंस है, ठीक है। ये स्मॉल डिस्टेंस थे और ये लार्ज डिस्टेंस। अगर हम लार्ज डिस्टेंस प्लैनेट्स एक यूनिट से, मतलब कि अर्थ के दूसरे अर्थ पूरा, अगर हम उसके पूरे यूनिट की बात करें, पूरा डिस्टेंस सन से लेके अर्थ तक का एवरेज डिस्टेंस, तो दैट इज़ 1.496 10⁻11। जो नासा वगैरह जो रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो ऐसे ही यूनिट्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोफाइल, अपने फाइल में, ठीक है, यहाँ पर लॉन्चिंग के टाइम में। तो ऐसे यूनिट्स वहाँ पर यूज़ होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर पूछा जाता है, इट इज़ इट ए यूनिट ऑफ टाइम? नो, इट इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो एक लाइट ईयर होता है 1.96 × 10⁻15। तो लाइट ईयर होता क्या वैसे? इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, ठीक है, इन अ 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ 1 ईयर, ठीक है, इन वैक्यूम। वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, ठीक है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइट ईयर। उसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15। 9.46 × 10⁻15, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, मीटर, दैट इज ऑन मीटर। पार्सेक इज द डिस्टेंस ऑफ एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। जब अर्थ जो है यहाँ से लेकर पूरा एक मिनट का अगर एंगल बना ले, जो उस समय जो एंगल बनेगा दैट इज़ नोन एज पार्स, उस समय जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज़ नोन एज पार्सेक, दैट इज इक्वल टू 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो आज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आज इसको अपने नोटबुक्स पे राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।